ओम नमो आदेश शिव गोरखादेश। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के वीडियो में मैं आपको चाबुक और चिमटा इन दोनों चीज़ों के बारे में समझाना चाहता हूँ। भक्ताई की दुनिया में इन दोनों चीज़ों का क्या महत्व है और इनमें से क्या क्या अंतर है इन दोनों में और आपके जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम चिमटे की बात कर लेते हैं। चिमटा जो है यह आदिकाल से चला आ रहा है, आदिकाल से चला आ रहा है। भगवान शिव और उनके बाद जितना भी यह प्रक्रिया चली है, जिसमें कि ध्यान, योग और धूना प्रथा चली है। धूना धूना भी बोल देते हैं, कई जगह धूनी बोल देते हैं। इसमें सब में चिमटा प्रयोग में किया जाता है। चिमटा गुरु के प्रतीक के तौर पर यूज होता है। यह हो गया चिमटे का महत्व। तो जो भी गुरु के पद पे है वह चिमटा रख सकता है और चिमटे के साथ वह अनेक कल्याणकारी कार्य कर सकता है। तो यह चिमटे का महत्व हो गया। इसके बाद जो ये चाबुक है, बात कर लेते हैं चाबुक की। तो यह वीर परंपरा के अंतर्गत आता है। वीर परंपरा, इसमें सभी वीर आ गए, पीर आ गए और थान आ गए। टोटल जितने भी ये शक्तियां हैं, वीर हैं, जैसे जाहर वीर, नाहर सिंह वीर, काली वीर, जितने भी वीर हैं, जितने भी पीर हैं, पीरों में भी चाबुक की प्रथा चलती है। और जितने थान हैं, थान आपके यहाँ बने होंगे, थान चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, इन सब के अंतर्गत यह चाबुक की व्यवस्था होती है। चाबुक को कोई भगत रख सकता है जो कि गद्दी चलाता है, उसके लिए यह बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपके पास चाबुक है तो आप ये मान के चलिए आपकी शक्ति 10 गुना अधिक काम करती है। अब आप जानना चाहेंगे कि गुरुजी हमें बताइए कि हम इनमें से किस चीज़ को धारण करें। तो यह भी मैं बता देता हूँ। यदि आप गुरु के पद पर हैं, गुरु के पद पर, तो आप चिमटा धारण कर सकते हैं। चिमटा आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। चिमटा से आप अपने पास आने वाले लोगों को आशीर्वाद दे सकते हैं, उनका झाड़ा लगा सकते हैं, उनकी कई प्रकार की नेगेटिव शक्तियों को हटा सकते हैं। किसी को ज्ञान देना है, दीक्षा देनी है, किसी के शरीर से किसी बुरी शक्ति का प्रभाव दूर करना है, तो इसमें आप चिमटे का प्रयोग कर सकते हैं। चिमटे का प्रयोग बेहद आपके लिए सरल है और चिमटे को जागृत रखना भी आपके लिए बेहद सरल है, क्योंकि यह चिमटा गुरु के पद पर इस्तेमाल किया जाता है। तो जितने भी गुरु हैं, चाहे वह अघोरी के पद पर हैं, कोई मसान के पद पर है, कोई मसानी की क्रिया है, किसी वीर की क्रिया है, इन सब को यदि आप चिमटे के द्वारा अपने मंत्र का, जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है, शक्ति मंत्र दिया है, शक्ति मंत्र को सिद्ध करके यदि आप चिमटे के साथ उसको किसी मरीज के ऊपर प्रयोग करते हैं तो फिर वह मरीज ठीक हो जाता है। तो इस तरह से आप चिमटे का प्रयोग कर सकते हैं। चिमटे को जागृत आपको रखना होता है। जागृति के लिए आपको क्या करना होता है, आपको हफ्ते में, जैसे रविवार का दिन है, रविवार के दिन आपको खाली इसके लिए एक गोला जो होता है, गोला, नारियल का गोला जो होता है, वह जलाना पड़ेगा आपको। एक गोला जला दीजिए, उसके साथ एक जायफल रहेगा। 2 बतासे आप जला सकते हैं, 2 बतासे। ये गोला हो गया, नारियल का सूखा जो अंदर का गिरी होता है, एक जायफल हो गया, 2 बतासे हो गए।
तो यह क्रिया आप कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चिमटे के अनेक ऐसे कार्य हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं, चिमटा यदि आपको सिद्ध करना है तो फिर इसमें कितना समय लगेगा। तो मित्रों, चिमटे को सिद्ध करने के लिए आपको 41 दिन, कम से कम 41 दिन, यदि आप नए हैं, आपको कोई ज्ञान नहीं है, आज तक शक्तियों का कोई अनुभव नहीं है, तो 41 दिन का इसमें समय लगता है और चिमटे की सिद्धि हो जाती है। तो 41 दिन का समय लगता है। इसमें मंत्र दिया जाता है जिसका आपको जाप करना होता है, भोग समझाया जाता है आपको कि क्या भोग दिया जाता है ऐसे समय में। इसके अलावा नियम क्या होते हैं, चिमटा रखने के नियम क्या होते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यह चीज़ हो गया। अब दूसरा चीज़ हो गया चाबुक। यदि आप एक साधक हैं आप, अपना भक्ति करते हैं, अपना दरबार चलाते हैं, चौकी लगाते हैं, 2 4 8 10 20 भगत आपके पास आते हैं, ऐसी स्थिति में आपके लिए चाबुक बेहतरीन रहता है। चाबुक की सिद्धि भी 41 दिन में होती है और चाबुक शक्तिशाली रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह वीरों के हाथ की जो है हथियार होता है, औजार होता है, प्रतीक होता है। चिमटा होता है गुरु के पद पर। तो 41 दिन में यह सिद्ध हो जाता है। इसके लिए भी आपको एक मंत्र दिया जाता है जिसका आपको जाप करना होता है। भोग आपको समझा दिया जाता है, क्या भोग दिया जाएगा, इनको तपाया कैसे जाता है अग्नि के माध्यम से, वह भी आपको समझाया जाएगा। तो आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। यह हो गया। अब आप इसका लाभ क्या ले सकते हैं, चाबुक का लाभ मैं बता देता हूँ। चाबुक का लाभ बहुत ज़्यादा है तंत्र की दुनिया में। जैसे कोई आपके पास मरीज आ गया, मान लीजिए एक मरीज आ गया आपके पास, तो उसमें क्या होता है, आप उसको अपने सामने बिठाएंगे और उसके गले में चाबुक को डाल देंगे ऐसे। एक सिरा गले के गर्दन के इस तरफ, दूसरा सिरा गर्दन के इस तरफ, और ये हिस्सा उसकी छाती पे। इसको करने के बाद जो मंत्र आपको दिया जाता है, जो चिमटा सिद्धि के दौरान आपने जाप किया है, आपको उसका जाप करना होता है उस मरीज के सामने। अब उसके भीतर जो भी शक्ति बैठी है, कोई भी शक्ति है, कितनी ही बड़ी शक्ति है, वीरों के सामने कोई शक्ति चलती नहीं है, वह तुरंत हड़बड़ा कर उस व्यक्ति के माथे पर आ जाती है और बोलना शुरू कर देती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्यों हूँ। क्योंकि जो चाबुक होता है यह वीरों का प्रतीक है। यह उस प्रेत के गले में फंदे की तरह लग जाता है यदि आपके पास सही मंत्र है और आपने इसको सिद्ध कर रखा है, तो यह गले में उसके फंदे की तरह उसको बांध देता है चाबुक। तो यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब चाबुक जो है, इस पर शक्तियाँ क्या काम करती हैं, तो शक्तियाँ तो 2 प्रकार की काम करती हैं। एक होते हैं नाहर सिंह वीर, नाहर सिंह वीर गोगा जी के दीवान। दूसरे हैं बावरी, बावरी 5 बावरी जो हैं। तो ये दोनों चाबुक पर सिद्ध हो जाते हैं, गोगा मैडी से सिद्ध हो जाते हैं ये चाबुक। इन दोनों से आप काम कर सकते हैं। नाहर सिंह वीर जो हैं वह गोगा जी के दीवान है, सेनापति हैं। उनकी सिद्धि यदि आप कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतरीन है। और यदि आपके घर में मांस का, शराब का प्रयोग होता है, आप यूज करते हैं इन चीज़ों को, मांस मदिरा खाते हैं, तो आप बावरियों की सिद्धि चाबुक पर ले सकते हैं। बावरी भी सेम बिजली की गति से काम करते हैं। ये 5 भाई थे, 5 वीर हैं। इनके साथ माता श्याम कौर मोहिनी चलती हैं, माता मदानन चलती हैं, मसानी चलती हैं। तो 5 बावरी की सिद्धि भी हो जाती है। तो इनमें से आप जिसकी भी सिद्धि चाबुक पे करेंगे उसी की शक्ति आपके घर में प्रवेश कर जाएगी और वैसा ही फल देगी। अब कोई मरीज आ गया, आपने उसको चाबुक से झाड़ा लगा दिया, आपने देखा होगा चाबुक से झाड़ा लगाते हुए, तो यह पूरा काम करता है चाबुक। ये 2 चीज़ें हो गई। यह हो गया साधकों के लिए, जो साधक हैं और जो गुरु पद पे हैं, जो गद्दी चलाते, दरबार चलाते, उनके लिए। अब एक सामान्य व्यक्ति पूछ रहे थे, हमारे जो शिष्य हैं, भगत हैं, कि गुरुजी
मुझे भी इन चीज़ों की आवश्यकता है। तो यह होता है घरेलू यूज के लिए। घरेलू यूज के लिए आप इन चीज़ों को धारण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। यदि आप गुरु गोरखनाथ के प्रति आपकी श्रद्धा है, या फिर गोगजाहर वीर के प्रति, नाहर सिंह वीर के प्रति, बावरियों के प्रति, जिसके भी प्रति आपकी श्रद्धा है, उसको आप कर सकते हैं। घरेलू यूज की साधना में चाबुक 31 दिन में सिद्ध हो जाता है। इसको आप अपने घर से ही सिद्ध कर सकते हैं, कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं। इसमें भी आपको मंत्र दिया जाता है, भोग समझाया जाता है, नियम बताया जाता है। अगर इनका पालन आप कर लेते हैं अपने घर से ही, तो आप चाबुक और चिमटा अपने घर पर भी सिद्ध कर लेते हैं। उसके बाद फिर तो वीक का काम होता है, हफ्ते में ही काम होता है। आपको हर हफ्ते बस इसको खाली जागृत करना होता है। जागृत करने के लिए आप 2-3 काम करने होते हैं। चिमटे का दिन रविवार होता है, चाबुक का दिन वीरवार होता है, यानी कि गुरुवार, थर्सडे। इन दिनों इनको भोग दिया जाता है। अब चाबुक को क्या भोग दिया जाता है? चिमटे का तो मैंने बता दिया, गोला, नारियल का, जायफल और बतासा। चाबुक के लिए आपको गोला ही जला ले लीजिए, एक नारियल का, गिरी बोल लीजिए इसको, खोपा खपड़ा जो भी कुछ बोलते हैं, खोपा खपड़ा आपकी भाषा में, इसको आपको जला लेना है। इसके साथ एक जायफल रहेगा। वीरों का है तो एक सिगरेट जलेगा, इसके साथ सिगरेट आपको जला देना है। 2 बतासा, 1 मीठा पान। यह होता है। इसको आपको, जैसे वीरवार आ गया, शुक्ल पक्ष का वीरवार आ गया, शुक्ल पक्ष का वीरवार महीने में, शुक्ल पक्ष का जो पहला गुरुवार आता है, वीरवार बोलिए, गुरुवार बोलिए, या तो आप उसे पकड़ लीजिए या फिर लास्ट का पकड़ लीजिए, जो अंतिम गुरुवार आता है शुक्ल पक्ष का। शुक्ल पक्ष को आप समझ सकते होगे, जिसमें चांद निकलता है, रात को उजाला रहता है, वह तो होता है शुक्ल पक्ष। और जिसमें चांद नहीं निकलता है, अंधेरा रहता है, अमावस्या आती है, वह होता है कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष हैं। तो आपको शुक्ल पक्ष के गुरुवार को, वीरवार को यह भोग देना है, यानी कि महीने में 1 बार भोग दिया जाता है चाबुक को। अब जब ये आग जल जाती है, आग जल गई, मान लीजिए गोले की आग जल गई, अब आपको चाबुक को ऊपर से पकड़ना होता है, यहाँ से गोला पकड़ना होता है, ये कड़ा, और इस आग के ऊपर इसको तपाना होता है, और उसी मंत्र का जाप करना होता है जो मंत्र चाबुक की सिद्धि के लिए आपको दिया गया था। अब जब यह तप जाता है, उस समय आपको क्या करना है, आधा गिलास दूध ले लीजिए या फिर 100 ग्राम घी ले लीजिए। इसके ऊपर धार बांधनी होती है, और धार बांधने के बाद मंत्र का जाप करते रहें मन ही मन, और फिर इसको धोकर अपने पूजा स्थल पर रख दीजिए। जैसे यहाँ पे रखा गया है चाबुक और चिमटा, ऐसे आप रख सकते हैं। तो यह हो गया। तो चाबुक और चिमटा जो है, इनकी सिद्धि के लिए हम ऑनलाइन साधना भी करा देते हैं, यदि आपको खुद से सिद्ध करना है। यदि आप खुद से सिद्ध नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। आपको इसमें अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, जहाँ रहते हैं जगह का नाम, और 1-2 चीज़ और है जो हम आपसे पूछते हैं, वह गुप्त होती हैं, वो खाली आपसे ही पूछा जाएगा। ये चीज़ें आपको देनी होती है, और आपको सिद्ध किया हुआ चिमटा और चाबुक जो आप रखना चाहें अपने घर में, वह आप मंगा सकते हैं। तो यह आप मंगा भी सकते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमने दे दिया है, इस पर आपको मैसेज करना है। अगर आपको चिमटे की ज़रूरत है तो चिमटा, चाबुक की ज़रूरत है तो चाबुक।
इनकी इतनी पावर होती है कि आप अपने घर के सदस्यों को, जैसे किसी को नज़र का दोष लग गया है, कोई चौराहे से टकरा के आ गया है, कोई उसको आते ही कमजोरी महसूस हुई, कोई गंदी बदबू आती है, जिनके घरों में काम नहीं चलता, रोजगार नहीं चलता है, जिनके लक्ष्मी का बंधन हो गया, बुद्धि का बंधन हो गया है, आपका शरीर का बंधन हो गया, घर का बंधन हो गया है, दुकान का बंधन हो गया, खेत का बंधन हो गया, पशुओं का बंधन, कुछ भी बंधन हो गया, उसके लिए चाबुक और चिमटा ये सर्वश्रेष्ठ हैं। इनको अपने पूजा स्थल पर रखकर उसी मंत्र का जाप करते रहे जो मंत्र आपको इसके साथ दिया जाता है। चिमटे का अलग मंत्र होता है, चाबुक का अलग। इसके साथ जो मंत्र दिया जाता है, यदि उसका प्रतिदिन आप 3 माला भी जाप कर देते हैं, 3 माला जाप करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट लगेगा रोज का। आपको खाली एक दीपक जलाना है, वो तो रोज जलाते ही है आप अपने घर में एक दीपक, और सिर्फ आप 3 माला यानी कि 5 मिनट चिमटा या इसका मंत्र का डेली जाप करेंगे, 3 महीने के बाद आपके घर में कोई तंत्र बचेगा नहीं। इसलिए आप इसकी जो है चिमटा है ये और चाबुक है, इसकी सिद्धि आप ऑनलाइन दीक्षा से भी खुद भी कर सकते हैं अपने घर से, और यदि मंगवाना चाहे तो हम बाय पोस्ट इसको आपके घर पर सिद्ध करके भेज सकते हैं। नंबर मैंने दे दिया है, आपको जैसा सही लगे वैसा कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।